जोधपुर की धूप वाली गलियों में मेहरानगढ़ किले की निगरानी में हरिप्रसाद रहते थे। एक हम्बल दुकानदार जिसका दिल किसी भी राजा से ज्यादा अमीर था। उसकी छोटी सी जनरल स्टोर एक पनाह थी, मसालों की खुशबू, रंगीन कपड़ों और सबसे बढ़कर उसकी दयालुता से भरी हुई। लोग सिर्फ खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उसके जेंटल शब्दों और गर्म मुस्कान में सुकून पाने आते थे। हरिप्रसाद हर दिन अपनी दुकान के एक छोटे से मंदिर में भगवान कृष्ण से क्वाइटली प्रार्थना करके शुरू करते थे। दौलत नहीं, बल्कि अच्छा करने की ताकत मांगते थे। उसकी उदारता लेजेंडरी थी। वह जरूरतमंदों को चावल देता था, लॉन्गिंग बच्चों को मिठाइयाँ देता था और हमेशा मानता था कि दयालुता का हर काम एक प्रार्थना है। उसकी दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, वह करुणा का एक सैंक्चुअरी था। उसने अपने इकलौते बेटे मोहन को सिखाया कि सच्ची दौलत देने में है, रखने में नहीं। दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही जीने लायक जीवन है। वह कहता था, उम्मीद करता था कि मोहन उसके वैल्यूज को अपनाएगा। ये लेसन्स वह मानता था सबसे बड़ी विरासत थी जो वह दे सकता था। मोहन होशियार और एम्बिशियस बड़ा हुआ, साइंस में एक्सेल किया और शहर से एक मॉडर्न सोच के साथ लौटा। वह अपने पिता की ईमानदारी और कड़ी मेहनत का सम्मान करता था, लेकिन फेथ एक ब्रिज था जिसे वह पार नहीं कर पाता था। मोहन के लिए दुनिया लॉजिक और एविडेंस से चलती थी, ना कि अनसीन गॉड से। दुकान में सुबह की रिचुअल्स उसे एम्प्टी जेस्चर्स लगती थीं, कंबस्चन ना कि डिविनिटी। मैं अच्छा काम अपने आप के लिए करता हूँ, ना कि किसी भगवान की अप्रूवल के लिए, वह अपने पिता से जेंटली कहता था। हरिप्रसाद सिर्फ मुस्कुराते थे। रास्ते कई हैं मेरे बेटे, लेकिन मंजिल एक ही है। उनके मतभेदों के बावजूद प्यार और सम्मान ने उन्हें बांधे रखा। हर कोई दूसरे की इंटेग्रिटी की एडमिरेशन करता था। हरिप्रसाद को उम्मीद थी कि मोहन एक दिन देखेगा कि फेथ और साइंस एक साथ रह सकते हैं। हर कोई जीवन के रहस्य का एक अलग पहलू दिखाता है। जब उम्र ने हरिप्रसाद को धीमा कर दिया, तो मोहन के लिए उनकी चिंता और गहरी हो गई। उसकी स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे के दिल में जो खालीपन महसूस हुआ उसके लिए। एक शाम उसने मोहन को अपने पास बुलाया। मुझसे वादा करो कि तुम सुबह की रिचुअल जारी रखोगे, हर दिन दीपक और अगरबत्ती जलाओगे, भगवान के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। मोहन हिचकिचाया। उसका लॉजिकल दिमाग एक मीनिंगलेस रिचुअल के विचार पर रेबल कर रहा था। फिर भी अपने पिता की आंखों में उम्मीद देखकर उसने प्यार से मान लिया। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं हर दिन यह करूंगा। हरिप्रसाद मुस्कुराए, संतुष्ट। उन्होंने एक बीज बोया था, भरोसा करते हुए कि वह अपने समय में बढ़ेगा। जल्द ही बाद हरिप्रसाद शांति से गुजर गए, मोहन को दुकान और एक साइलेंट वादा छोड़कर। मोहन ने ईमानदारी और करुणा के साथ बिजनेस चलाया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने किया था, लेकिन रिचुअल मैकेनिकल लगती थी, अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट, फेथ का काम नहीं। फिर भी उसने अपना वादा निभाया, एक भी दिन मिस नहीं किया, इस बात से अनजान कि यह छोटा सा काम चुपचाप उसके दिल को एक ऐसे दिन के लिए तैयार कर रहा था जब रीजन उसे फेल कर देगी। अपने पिता के निधन के हफ्तों बाद मोहन ने दुकान संभाल ली। अपने पिता की दयालुता और फेयरनेस की विरासत को बनाए रखा। हर सुबह वह कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होता, अगरबत्ती और दीपक जलाता। ऑकवर्ड, अनसर्टेन, लेकिन ड्यूटीफुल। वह प्रार्थना या चैंट नहीं करता था, बस साइलेंट रिमेम्बरेंस में रुकता था। महसूस करता था कि रिचुअल खाली है, लेकिन जरूरी है। कभी कभी वह चुपचाप मूर्ति से बात करता, मुझे नहीं पता कि आप सचमुच हैं, मैं ये अपने पिता के लिए करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें पता है कि मैंने अपना वादा निभाया। रिचुअल रूटीन बन गई, जैसे दांत ब्रश करना या दुकान खोलना। महीने बीत गए, मौसम बदल गए, लेकिन मोहन को कोई मिरेकल्स महसूस नहीं हुए, सिर्फ जीवन और बिजनेस की स्टेडी रिदम। साइंस में उसका फेथ अनशेकन रहा, मंदिर सिर्फ उसके पिता का एक मेमोरियल था। फिर भी यह डेली काम चुपचाप उसे एक ऐसे पल के लिए आकार दे रहा था जब सिर्फ लॉजिक ही काफी नहीं होगी। एक बहुत गर्म दोपहर, दुकान में भीड़ थी और केओस था। भीड़ के बीच एक गरीब महिला आई, अपनी बीमार बच्ची को गोद में लिए हुए दवा के लिए भीख मांग रही थी, जिसे वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसकी डेस्परेशन से प्रभावित होकर मोहन को अपने पिता के लेसन्स याद आए और उसने जल्दी से वो दवा लाई जो उसे सही लगी। डिस्ट्रैक्टेड होकर उसने बिना लेबल चेक किए उसे एक बोतल पकड़ा दी। वह धन्यवाद देकर चली गई और मोहन अपने काम पर लौट आया। बाद में जब वह शेल्फ्स को व्यवस्थित कर रहा था तो उसे ड्रेड ने घेर लिया। असली दवा अभी भी वहीं थी। उसने जो बोतल दी थी वह एक पेस्टिसाइड था जिस पर साफ लिखा था पॉइजन। उसे हॉरर ने घेर लिया। उसने गलती से एक बच्ची को मौत दे दी थी।
उसका सारा साइंटिफिक नॉलेज अब बेकार था। गिल्ट और पैनिक ने उसे ओवरवेलमिंग कर दिया। मोहन अपनी गलती के बोझ से कुचल गया था, नुकसान को ठीक करने का एक तरीका ढूंढने के लिए बेताब था। डर से लकवाग्रस्त होकर मोहन उस महिला को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहाँ देखना है। उसका रैशनल दिमाग फेल हो गया। कोई लॉजिक इसे ठीक नहीं कर सकता था। पूरी तरह से डिस्पेयर में वह दुकान के मंदिर की ओर मुड़ा। दीपक अभी भी फ्लिकरिंग कर रहा था। पहली बार वह घुटनों के बल गिर गया और प्रार्थना की, एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आदमी के रूप में मदद की भीख मांगते हुए। कृष्ण, मुझे नहीं पता कि आप सचमुच हैं, लेकिन मेरे पिता ने विश्वास किया। कृपया उस बच्ची को बचाओ, मैं कुछ भी करूंगा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, जैसे वह एक मिरेकल के लिए भीख मांग रहा था। अचानक वह महिला दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी बच्ची स्वस्थ और मुस्कुरा रही थी। उसने बताया कि बोतल घर जाते समय टूट गई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। मोहन स्टन्ड रह गया। जहर बच्ची तक कभी नहीं पहुंचा। ये एक मिरेकल था, इम्पॉसिबल फिर भी रियल। मोहन खड़ा हुआ, राहत से कमजोर, मुस्कुराती हुई बच्ची से कृष्ण की शांत मूर्ति को देखते हुए। टूटी हुई बोतल संयोग नहीं थी, यह एक जवाब था, अनदेखी से एक जेंटल इंटरवेंशन। उस पल में लॉजिक और फेथ के बीच की दीवार टूट गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ शक्तियां मानवीय समझ से परे हैं, डेस्परेट प्रेयर्स का जवाब देती हैं। उसने महिला को सही दवा दी, पेमेंट लेने से मना कर दिया, फिर नई आंखों से मंदिर की ओर मुड़ा। उस दिन से उसकी सुबह की रिचुअल एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन बन गई। ग्रेस के लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड का काम जिसने उसे बचाया। मोहन एक साइंटिस्ट बना रहा, लेकिन अब वह एक बिलीवर भी था, मिस्ट्री और मर्सी के लिए खुला जो साइंस समझा नहीं सकती। उसने दुकान उसी ईमानदारी से चलाई, लेकिन गहरी करुणा और ह्यूमिलिटी के साथ, ये जानते हुए कि हम सभी को किसी बड़ी चीज द्वारा देखा जा रहा है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सच्चाई और सिंसियर प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। एक साइलेंट अनसीन पावर हम सभी की परवाह करती है। फेथ, उसने सीखा, अंधविश्वास नहीं है, बल्कि रीजन से परे संभावनाओं के लिए दिल खोलना है, और उस खुलेपन में हमें ताकत और शांति मिलती है।